और अब बात होगी शेयर बाजार की। रजत जो बिल्कुल तेजी में है इंडियन मार्केट्स, और आज तो इंटरनेशनल क्यूज ही इतने सपोर्टिव नहीं थे, लेकिन फिर भी देखिए 8600 के लेवल को होल्ड किया और अब कल की क्लोजिंग के हिसाब से यहाँ पर अच्छे गेंस मिल रहे हैं, लगभग 0.3% की बढ़त, यानी कि निफ्टी पे मौजूदा स्तर से 25 पॉइंट्स की कल की क्लोजिंग के हिसाब से यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। यानी कि अभी भी ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से ओपनिंग पॉजिटिव है, आज के दिन के लो से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रेडर्स का बायस हो सकता है कि पॉजिटिव बढ़ जाए, जब तक ये रिवर्सल कल के सत्र में जैसे रिवर्सल मिला था वैसा ना मिले तो। लेकिन आज जो क्लियर कट खरीदारी हो रही है उसमें एफएमसीजी डोमिनेट कर रहा है। आईटीसी इंडेक्स में सबसे ज़्यादा लीडरशिप, और काफ़ी समय बाद इस स्टॉक पे इतना स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला। इसके अलावा टेक महिंद्रा नतीजों के बाद चढ़ गया, इंडेक्स में दूसरा सबसे ज़्यादा गेन वाला काउंटर, इस स्टॉक में तेजी है। भारतीय इंफ्राटेल तीसरा, जहां पर आज इंडेक्स में तेजी देखने को मिल रही है, और मारुति सुजुकी को मत भूलिए क्योंकि ये रिकॉर्ड स्तरों पे कामकाज कर रहा है, और जो बिक्री आंकड़े आए और जिस तरीके से अब कंपनी नई स्ट्रैटेजी डिवाइस की है, दाम बढ़ाए हैं कारों के, वो सीधा तौर पे एक बहुत बड़ा ट्रिगर मारुति सुजुकी के लिए 0.25% के आसपास की तेजी स्टॉक पे देखने को मिले। लेकिन कौन से छोटे मझौले स्टॉक्स हैं जहां पर ट्रेडर्स का बायस पॉजिटिव है, वो देखते हैं स्मॉल कैप रडार में। इंद्रप्रस्थ मेडिकोज आज ही स्टॉक बताया गया सुपर शेयर में 9:30 बजे, और रोज बरोज एक ऐसा स्टॉक लेके आते हैं आपके लिए। आज इंद्रप्रस्थ मेडिकोज 5% के गेंस के साथ कामकाज कर रहा है। बैंको प्रोडक्ट्स आज फास्ट 50 की ये पहली कॉल थी, और जिस तरीके के नतीजे कंपनी ने पोस्ट किए हैं मुनाफे फ्रंट पे 27.9 करोड़ से बढ़कर 40.6 करोड़ की बॉटम लाइन, बिक्री 381 करोड़, जो अगर वायन बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो 315 करोड़ से बढ़ी है, तो उसका एक बेनिफिट उठा रहा है काउंटर अब 14% की मजबूती के साथ 199 के स्तर पे। ऑटो एंसिलरी स्पेस में आज जोरदार खरीदारी है, जिसमें लीडरशिप कहीं ना कहीं सोना कोयो, मदरसन सुमी, गैब्रियल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज ट्रेडर्स के रडार पर हैं। इसके अलावा दालमिया भारत शुगर, आज शुगर स्पेस में आउट परफॉर्मेंस है। अपर गैंजेस, दालमिया शुगर, दालमिया भारत, इनफैक्ट द्वारकीय शुगर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी, इनफैक्ट दालमिया भारत शुगर है जिसमें आज तेजी देखने को मिल रही है, दालमिया भारत नहीं। साथ ही साथ आज चेन्नई पेट्रो, ये एक और स्टॉक जहां पर आज ट्रेडर्स की बेट पॉजिटिव लगती हुई नजर आई, और 3% के रिटर्न्स ऑलरेडी जनरेट कर चुका है, लेकिन 2010 के उच्चतम स्तर के बेहद करीब कामकाज कर रहा है, इस पे कॉशियस रहिए। मदर्स इनफैक्ट मुथूट फाइनेंस, एक और स्टॉक, फाइनेंस स्टॉक्स में वैसे ही तेजी है, और मुथूट फाइनेंस लगातार 6 सत्रों से एक्टिव है, इस स्टॉक पे तेजी है। और टोरेंट पार, आज नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले कहीं ना कहीं तेजी टोरेंट पार पे अब 4% के गेंस के साथ। मेरे साथ प्रदीप हरचंदानी जी से मौजूद हैं। प्रदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर, इंडेक्स पे कॉल बताएं, अगर निफ्टी पे कोई व्यू लेना हो तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है हायर लेवल्स पे, आपने क्लाइंट्स को क्या सजेस्ट किया? देखिए, पहले तो ये बात याद रखनी चाहिए कि 24 जून को 7927 था इंडेक्स, और वहाँ से 10% की अपमूव करीबन सवा महीने में हमने देखी है। तो हर बड़ी अपमूव के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन का फेज़ आता है, तो वही हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से। अभी आप ये देखिए कि 12 जुलाई से लेके 19 जुलाई के बीच में जो पीरियड था, नॉर्ड सेशन का कंसोलिडेशन था, उसमें निफ्टी ने 8595 और 8475 के बीच में कंसोलिडेट किया था, और उसके ऊपर जब ब्रेकआउट आया तो 8725, 8715 का टारगेट हम लेके चल रहे थे, वो करीबन अचीव हो चुका है। तो कल जो एक करेक्शन आया था उसमें निफ्टी ने इसी रेंज जो कंसोलिडेशन था 8595 के ऊपर जब निकला था, तो लॉजिकली वो एक सपोर्ट का काम करेगा, और वहीं पे निफ्टी ने कल सपोर्ट लिया था। तो इमीडिएट टेक 8595 का सपोर्ट है, उसके नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो 8470 तक की करेक्शन और एक्सटेंड हो सकती है। पर ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ये मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है, और कोई भी डिप आती है तो उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए, और मेरे हिसाब से एक कंसोलिडेशन करेक्शन का फेज़ जो कंटिन्यू कर रहा है उसको हेल्थी समझना चाहिए। राइट, मुथूट फाइनेंस पे आप कॉल बताएं, ऐसा लगातार 6 ट्रेडिंग सेशंस में तेजी में, इनफैक्ट आरबीआई ने ऑन टैप यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस की गाइडलाइंस जारी की है, और ये जो फाइनेंस स्टॉक्स हैं ये हाईली एक्यूमुलेटेड स्टॉक्स हैं मार्केट्स पे। मुथूट फाइनेंस यहां से क्या अभी और लगता है कि स्ट्रेच कंटिन्यू होगा? आई थिंक मुथूट फाइनेंस ऑलरेडी एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहा है, पिछले 5 महीनों में इसने ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई है। ओवरऑल अभी भी अप ट्रेंड में है, इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बाय कंटिन्यू करने की एडवाइस देंगे। 325 का इसमें इमीडिएट सपोर्ट है, उसके स्टॉप लॉस के साथ इसमें लॉन्ग पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। ऑटो एंसिलरी स्पेस में क्या करें? आज जो तेजी है उसमें बैंको प्रोडक्ट्स तो लीड कर ही रहा है, यहाँ पर नतीजे काफ़ी शानदार, उसका एक साफ तौर पे इम्पैक्ट, और ये स्टॉक आज ऐसा नहीं कि हायर लेवल्स पे खुला हो, निचले स्रोत से खुला, उसके बाद तेजी बढ़ती हुई नजर आई, 15% के रिटर्न्स ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। सोना कोयो, गैब्रियल, ये सभी स्टॉक्स पे आज मूव काफी पॉजिटिव है। मदरसन सुमी डेरिवेटिव मार्केट कैसा है पूरे स्पेस पे आपके, और कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो इन स्तरों पर?
देखिए यहाँ पे टॉप प्रेफरेंस रहेगा मदरसन सुमी पे, क्योंकि ये तकरीबन एक साल से ज़्यादा के समय से कंसोलिडेशन के फेज़ में और बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट इसने प्रीवियस वीक में दिखाया है मंथली चार्ट्स पे। तो यहाँ से करीबन 25 से 30% की अपमूव हम नेक्स्ट 8 to 10 मंथ्स में देखते हैं, तो ये टॉप पिक रहेगा। सोना कोयो जो स्टीयरिंग आपने बताया, यहाँ पे एक एनकरेजिंग चार्ट फॉर्मेशन दिख रही है, एक अच्छे करेक्शन और कंसोलिडेशन के फेज़ में से ये भी गुजर चुका है, और अगर ये वीकली बेसिस पे 57-58 के लेवल को क्रॉस करता है तो यहाँ पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा, और उसके इसमें 67 से 70 तक के टारगेट खुल सकते हैं। गैब्रियल जी जो आपने बात की, तो यहाँ पे एक करेक्शन के बाद ये 34 DMA के सपोर्ट के लेके वापस से अपमूव रिज्यूम कर रहा है, और मेरे हिसाब से इंट्राडे चार्ट्स पे करीबन 102-103 का रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस होता है, फिर इसमें तेज़ी की पोजीशन ली जा सकती है, फिर इस केस में 110 से 112 के लेवल आ सकते हैं। साथ ही साथ टॉरेंट पावर नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले ये स्टॉक एक्यूमुलेट हुआ है, लेकिन अगर किसी को सपोर्ट रेजिस्टेंस लगानी हो, यहाँ पर किसी के पास पोजीशंस हो, उनको क्या सलाह होगी टॉरेंट पावर पे? पिछले 4-5 महीने में इस स्टॉक में अच्छा करेक्शन हमने देखा है, और 1-1.5 महीने के कंसोलिडेशन के बाद ये अपने इमीडिएट जो रेजिस्टेंस लेवल थे डेली चार्ट्स पे 177 उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसको आज हमने अपनी एक इंट्राडे पिक पोजिशनल पिक के तौर पे भी दिया है। 172 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बाइंग की जा सकती है, और मेरे हिसाब से 185 से 190 के टारगेट आने वाले दिनों में देख सकते हैं। डेल्टा को आपके व्यू दें, क्योंकि आज ये स्टॉक 6% ऊपर हुआ है, और इनफैक्ट नतीजों के बाद ही डेल्टा को आप पे एक निचले से बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेशन देखने को मिली है, इस साल के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहा है। आपकी राय डेल्टा को? काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न है, काफ़ी एक अच्छे कंसोलिडेशन और करेक्शन के बाद इसने एक 95 के ऊपर ब्रेकआउट दिया था पिछले हफ्तों में। हमारे हिसाब से नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट हर्डल एज वेल एज टारगेट रहेगा वो 120 के रीजन में आएगा, जहाँ पे मंथली चार्ट्स पे अगर इसके टॉप्स कनेक्ट करते हैं मेजर, तो उसका रेजिस्टेंस 120 पे आता है, तो वो एक इमीडिएट टारगेट हम लेके चल रहे हैं। वो क्रॉस होगा तो फिर इसमें नेक्स्ट अपमूव 140 तक की खुल सकती है, तो एक पॉजिटिव व्यू रहेगा, और इसको इस लेवल पे लॉन्ग पोजीशन भी ऐड कर सकता है। एक और स्टॉक है, इनफैक्ट ये स्टॉक कल की गिरावट के ग्रुप फाइनेंस आज निचले स्रोत से एक रिवर्सल, निचले स्रोत से एक बहुत स्ट्रांगली पुल बैक है, क्योंकि कल के सत्र पे स्टॉक पे गिरावट देखने को मिली थी। आपकी राय ग्रुप फाइनेंस पे जिनके पास पोजीशंस हो, क्या वो होल्ड कर सकते हैं सर? होल्ड की सलाह ज़रूर से रहेगी। ग्रुप फाइनेंस और इसमें HDFC और LIC हाउसिंग भी मैं ऐड करना चाहूँगा। तीनों ही स्टॉक्स ने एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखाया है, करीबन 8 से 10 महीने का। 317 का इसमें टारगेट में देख रहा हूँ ग्रुप फाइनेंस में, जो इसका जनवरी 2015 का हाई है, तो वो एक इमीडिएट टारगेट रहेगा, और उसको क्रॉस होता है फिर एक हायर लेवल्स की बात करेंगे। फिलहाल ये तीनों स्टॉक होल्ड रहेंगे पॉजिटिव व्यू के साथ, और नई पोजीशन ऐड करनी हो तो मेरे हिसाब से HDFC और LIC हाउसिंग एक बेटर प्लेस्ड है। शुगर स्टॉक्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। दालमिया भारत शुगर के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, 2011 के बाद उच्चतम स्तर पे। इसके अलावा अपर गैंजेस, द्वारकेश, इन सभी स्टॉक्स पे निचले से बहुत तगड़ी खरीदारी हो रही है। आपकी राय पूरे शुगर स्पेस पे? और एक स्टॉक जो चुनना हो तो कौन सा चुनेंगे आप? शुगर स्पेस ऑलरेडी एक अच्छे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में रहा है, और अच्छी बात यह है कि एक अपमूव के बाद ये कंसोलिडेट करता है और फिर इसमें फिर से अपमूव आती है। ओवरऑल चार्ट पैटर्न अभी भी सारे शुगर स्पेस में बुलिश हैं। मेरे हिसाब से अगर एक स्टॉक सेलेक्ट करना हो तो द्वारिकेश में एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन के बाद एक 285-290 के ऊपर अपमूव देखा गया था, यहाँ पे ये अपमूव कंटिन्यू कर सकता है, तो मिड कैप में द्वारिकेश पे नज़र रहेगी। बलरामपुर चीनी फ्रंटलाइन स्पेस में हमारा पसंदीदा शेयर रहा है, यहाँ पे 129 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। 136 के ऊपर ये निकलता है तो 140-145 के नेक्स्ट अपमूव आ सकते हैं। आज FMCG स्पेस डोमिनेट कर रहा है इंडेक्स हेवीवेट्स में। ITC तो परसेंटेज के लिहाज से सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ काउंटर है ही निफ्टी पे, लेकिन मैरिको, इस स्टॉक पे क्या किया जाए? लगातार कोई भी डिप मिल रही, ट्रेडर्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं मैरिको पे। नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट कहाँ तक देख सकते हैं सर? डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग चार्ट है मैरिको, और एक आउट परफॉर्मर भी रहा है FMCG स्पेस में। शायद टॉप 1 या 2 काउंटर्स में इसका नाम आएगा जिसने बेस्ट रिटर्न दिए। मेरे हिसाब से एक अच्छे से कंसोलिडेशन के बाद इसने आर्ली चार्ट्स पे एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, तो नेक्स्ट जो इमीडिएट टारगेट रहेगा वो करीबन 300 से 305 की रेंज में आएगा, और यहाँ पे एक 282 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने की एडवाइस रहेगी। आपके रडार पर कौन से 2 स्टॉक्स हैं जहाँ पर आप पॉजिटिव खरीदारी की सलाह देंगे इन लेवल्स पे मौजूदा स्तर पर सर? देखिए, टॉरेंट पावर जिसका मैंने जिक्र किया, एक अच्छे से कंसोलिडेशन के बाद ये फ्रेश अपमूव दिखा रहा है डेली चार्ट्स पे।
जैसे कि मैंने बताया 277 का इसका डेली चार्ट्स पे प्रीवियस रेजिस्टेंस था, उसको ये क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो 172 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बाइंग करनी चाहिए और 190 के टारगेट इसमें देख सकते हैं 3 से 4 दिन के पर्सपेक्टिव से। महानगर गैस एक ऐसा स्टॉक है जो लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा करेक्शन फेज़ में चला गया था। 515 के लेवल की जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको इसने क्रॉस किया है। तो यहाँ पे 505 का एक स्टॉप लॉस लगा के बाइंग करनी चाहिए और करीबन 540 के टारगेट 3 से 4 सेशन में आ सकते हैं। चेन्नई पेट्रो पे राय दें। इनफैक्ट ये स्टॉक आज के मार्केट्स पे तो एक्टिव हो गया, लेकिन 2010 के उच्चतम स्तर के बेहद करीब कामकाज कर रहे हैं। मेरे को याद है कि यहाँ पर 299, 297 के जोन्स पे 2010 पे इसने हाई टच किया था। अब यहाँ से चेन्नई पेट्रो पे क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में लगता है आपको? जी बिल्कुल फेवर में, क्योंकि आप देखें इसमें अगस्त 2015 में 264 का टॉप बना था और फिर ब्रॉडली ये इस 1-1.5 साल के फेज़ में कंसोलिडेशन के फेज़ में था और इस बड़े कंसोलिडेशन के बाद इसने रिसेंटली ब्रेकआउट दिया है। तो जो लेवल आपने बताया 299 का, वो एक इमीडिएट टारगेट हम लेके चल रहे हैं और उसके ऊपर ये इसने 2007 में करीबन 478 का टॉप बनाया था, वो एक इवेंचुअल टारगेट रहेगा जो करीबन हम 1-1.5-2 साल की बात कर रहे हैं, पर इमीडिएट टारगेट रहेगा 299 का और डेफिनेटली इस पर एक पॉजिटिव ही रहेगा। ये स्टॉक डेरिवेटिव मार्केट का हिस्सा है, लेकिन फिर भी मैं व्यू लूंगा क्योंकि 200 दिन की जो एवरेज है उसके ऊपर आके कामकाज कर रहा है, कंप्लीटली स्टेबलाइज होने की कोशिश की है। जुबिलेंट फूड वर्क्स में नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट इस चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से? आई थिंक 200 डीए में जैसे आपने बताया इसने अपने कल के सेशन में क्रॉस किया था। नेक्स्ट जो मेजर रेजिस्टेंस आएगा वो इसका 34 मंथ मूविंग एवरेज आएगा जो करीबन 1340 यानी कि 1342 के आसपास प्लेस्ड है और वहाँ पे इसका प्रीवियस टॉप भी है जो अप्रैल 2016 में बना था 1348 का। तो ब्रॉडली एक 1342 से 1350 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है इसमें और वही इसका इमीडिएट टारगेट भी रहेगा। राइट। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों की बिकवाली के बाद आज एडलैब्स में एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। फिलहाल 85-90 के स्तरों पे कामकाज कर रहे हैं स्टॉक, इसको खरीदेंगे या फिर अवॉइड करेंगे? अगर ख़रीदना हो तो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डेफिनेटली फेवरेबल लग रहा है। 34 डीएमए का जहाँ इसका सपोर्ट था जहाँ से ये बाउंस बैक भी कर रहा है वो 8250 83 के रीजन में प्लेस्ड है। तो करीबन 3-4 रुपये का स्टॉप लॉस इसमें लग रहा है और ऊपर 200 डीएमए जो इसको 97 पे रेजिस्टेंस दे रही है वो इसका एक टारगेट रहेगा जो करीबन यहाँ से 10-1 रुपये दूर है। तो 83 के स्टॉप लॉस से और 96-97 के टारगेट से इसको बाय कर सकते हैं। चलिए कुछ ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं फंडामेंटल ग्राउंड्स पे। तो बात हुई टेक्निकल्स की, लेकिन अंचल मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। अंचल बताएं कौन से 2 स्टॉक्स हैं जो ब्रोकिंग हाउस के रडार पर हैं? शुक्रिया। आज जो दोनों ही शेयर हैं कहीं ना कहीं वैल्यूएशन फ्रंट पे पिक किए गए हैं। पहला शेयर आज के लिए रहेगा संगम इंडिया का। देखिए कंपनी टेक्सटाइल कारोबार में है, Q1 नतीजे कंपनी के आने हैं, 13 अगस्त को नंबर्स अनाउंस करेगी। लेकिन पहले Q4 की बात कर लेते हैं। देखिए एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स इसको बैक कर रहे हैं। Q4 में कंपनी का मुनाफा करीब 2 गुना होता हुआ दिखा था, वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो करीब 2.5% ज़्यादा बढ़े थे। तो वो एक मोमेंटम जारी रहने का अनुमान लगाया जा रहा है इस बारी Q1 में भी। साथ ही कंपनी के वैल्यूएशन, जैसा कि मैं आपको पहले ही कह रहा था, दोनों ही शेयर आज वैल्यूएशन फ्रंट में बेहद स्ट्रॉन्ग है। संगम इंडिया की मौजूदा कैश ईपीएस करीब 39 रुपये की है और FI 18 तक आते आते अनुमानित ईपीएस 42 रुपये और पी मल्टीपल महज 7 का। बेहद सस्ते दरों पे शेयर अवेलेबल है। सेक्टर के मुकाबले अभी भी शेयर में काफ़ी रनअप बाकी है, एक अच्छा अपसाइड अभी भी बनता है। तो यही सब देखते हुए एंटिक का मानना है कि आप इस संगम इंडिया में खरीदारी करके चल सकते हैं। अपसाइड टारगेट आपके लिए 380 का रहेगा आने वाले दिनों का। चलिए संगम इंडिया पहला स्टॉक 380 का टारगेट यानी मौजूदा स्तरों से बहुत स्ट्रांगली अपसाइड स्टॉक में मिल सकते हैं। फंडामेंटल ग्राउंड्स पे ये स्टॉक चुना गया है। आमतौर पे वॉल्यूम्स थिन है, लेकिन फिर भी फंडामेंटल रिपोर्ट्स के आधार पर संगम इंडिया पे बेट लगाई जा सकती है। अच्छा दूसरा स्टॉक बताएं। दूसरा शेयर आज के लिए रहेगा रेडिंगटन का। देखिए कंपनी के बारे में आई थिंक ऑलमोस्ट हर कोई इंसान जानता है, लेकिन डायरेक्टली कंपनी को नहीं जानता। आईफोन जो इंडिया में बिकते हैं वो रेडिंगटन के जरिए बेचे जाते हैं और आईफोन ही इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर नॉर्मली रहता है। लेकिन पहले नंबर्स की बात करते हैं। Q1 नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए, एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स, अनुमान से बेहतर नंबर रहते कंपनी के। कंपनी का ऑपरेटिंग मुनाफा करीब 10% बढ़ा, तो वहीं मार्जिन्स में इंक्रीज देखने को मिला। नेट प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होकर आए। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा था, आईफोन अब नया आईफोन लॉन्च होने की कगार में है, बातचीत चल रही है। 2017 के स्टार्टिंग तक आते आते एक नया आईफोन आता हुआ दिखेगा बाजारों में और ये एक बड़ा ट्रिगर होगा कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी भारत में आईफोन्स बेचती है। आईफोन एप्पल के लिए आईफोन्स भारत में बेचती है और एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है रेडिंगटन के लिए आने वाले दिनों में। साथ ही वैल्यूएशंस, मौजूदा कैश ईपीएस कंपनी की करीब 5 रुपये की है। FI 18 के लिए अनुमानित ईपीएस 14 रुपये और पी मल्टीपल 7.4। यानी आप देख रहे हैं एक नए आईफोन के आने की वजह से आप जो ईपीएस में क्वांटम जंप देख रहे हैं। अभी 5 रुपये की कैश ईपीएस के मुकाबले FI 18 तक आते आते मौजूदा अनुमानित ईपीएस 14 रुपये तक देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा जंप, एक अच्छा इजाफा कंपनी की सेल्स और बॉटम लाइन में आता हुआ
दिखेगा। और यही कारण है एक्सेस कैपिटल मानता है आप खरीदारी करिए रेडिंगटन के शेयर में, 195 के रुपए के लक्ष्य आपको मध्यम से लंबी अवधि में आते हुए दिखेंगे। एकदम से स्पाइक आया है, 2% के आसपास की तेजी रेडिंगटन पे। बहुत शुक्रिया अंचल आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन रेडिंगटन ये चार्ट स्ट्रक्चर देख के बताएं प्रदीप जी, क्योंकि ये निचले स्तर से बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेट हो रहा है, इससे चार्ट स्ट्रक्चर बता रहा है, लेकिन कहाँ तक के पॉसिबल टारगेट्स इमीडिएट टर्म्स पे देखने को मिल सकते हैं सर? देखिए इमीडिएट टर्म में इसमें करीबन 112 तक की अपमूव देखी जा सकती है। वहाँ पे इसके स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मंथली चार्ट्स पे, एज वेल एज 200 DMA जो हम कहते हैं कि एक थंब रूल है, उसके नीचे ये ट्रेड कर रहा है, तो एक मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड में है। पर शॉर्ट टर्म में ये अपमूव एक्सटेंड हो सकती है 112 तक, वहाँ पे इस पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। अच्छा, एक स्टॉक है, वॉल्यूम कम है, कैप्लिन पॉइंट, ये स्टॉक देख के बताएं नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट, और क्या यहाँ से चढ़ेगा, इसको पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए? आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। करीबन इसको आप मंथली चार्ट्स पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो 1280 1285 के बीच में इसकी मेजर रेजिस्टेंस आ रहा है। पर जिस हिसाब से चार्ट फॉर्मेशन है, लग रहा है कि ये पॉसिबल है कि ये रेजिस्टेंस क्रॉस कर ले और फिर इस केस में एक अच्छी बड़ी अपमूव देख सकते हैं और करीबन 16.5 तक के टारगेट खुल सकते हैं। तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव रहेगा और 1250 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो इवेंचुअली ये 8 से 10 महीने में 16.5 से 100 के टारगेट दिखा सकता है। चलिए, फिलहाल 3% की तेज़ी के साथ दिन के उच्चतम स्तर